आज एबीपी न्यूज भारतीय सेना के उन कर्नल से आपकी मुलाकात कराने जा रहा है जिन्होंने निहत्ते ही 1971 में मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके पिता मुजीबुर रहमान और उनकी मां की जान आधुनिक हथियारों से लैस पाकिस्तानी जवानों से बचाई थी। हमारे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल अशोक तारा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तारुफ करा दूं फिर से कि 1971 में यही वो शख्स हैं जिन्होंने शेख हसीना जी की जान बचाई थी, उनके परिवार को मरने से बचाया था। सही बोल रहा हूँ मैं सर? बिल्कुल ठीक है। जय हिंद सर। मतलब आपको देख कर के ही इमेंस रिस्पेक्ट। मैं सर ये जो पूरा हुआ था वाकया, ये क्या था? कब आपने खुद ही अपनी जान को जोखिम में डाल दिया उनको बचाने के लिए? देखिए, ये ऐसा था कि 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय फ़ौज और बांग्लादेश फ़ौज के आगे सरेंडर कर दिया था और सब ने सोचा अभी जो है सब हो जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली पाकिस्तानी की कैद में है और उनकी जान को खतरा है। इतना कहने पर मेरे कमांडिंग अफसर ने भी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर चुकी है, तो उन्होंने सोचा कि ये भी एक रूटीन मैटर है। उसकी सेंसिटिविटी थी, उसकी नाजुकता थी जो उसको नहीं उन्होंने राइज किया। मुझे बुलाया और बोला इनके साथ जाओ, जो जोधा आया है और देखो क्या प्रॉब्लम है। मैंने भी उस हालत टाइम पर उस समय पर उसकी नाजुकता को नहीं समझा। मैं 2 आदमियों को लेकर, जवानों को लेकर, मैं उस जोधा के साथ धन मंडी की तरफ चल पड़ा जहाँ पर वो कैद थे। जब मैं 100 गज दूर था घर से तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लोकल भी थे, मीडिया का लोग भी था और मुक्ति वाहिनी के कुछ आदमी थे, कुछ और लोग भी थे। तो उन्होंने मुझे रोक दिया, कहने लगे आप आगे मत जाइए, आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी क्योंकि पाकिस्तानी जिसको देखते हैं वो फायर कर देते हैं। ये 17 दिसंबर की बात है? 17 दिसंबर की बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। और मैं 2 आदमी के साथ तो उस बिल्डअप में जो हूँ कि बंकर छत पे बने हुए हैं, गेट पे बंकर है, तकरीबन 10-12 आदमी हैं, ऑटोमेटिक वेपन उनके पास है। 12 लोग? हाँ, 12 आदमी थे, ऑटोमेटिक वेपन उनके पास है, तो मैं उन पे हमला या ऐसा नहीं कर सकता था जी। दूसरा मैंने सोचा अगर मैं अपने सीनियर अफसर से पूछूंगा मदद के लिए तो मेरे से काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे और जब उसके बाद मेरे पास वो फौज आएगी तो काफ़ी समय लग जाएगा और यहाँ पर समय की कमी थी, उनकी जान को खतरा था और अगर आने के पर भी मैं हमला करता तो जो अंदर लोग थे उनकी जान को खतरा हो सकता था। ये सोचते हुए मैंने फैसला किया कि मैं इनको, जिसको बाद में गट्स एंड विट्स की बैटल बोला गया, जी बिल्कुल, हाँ, तो अब मैं साइकोलॉजिकली या अपने उससे बोल्ड एक्शन के साथ उनको सरेंडर कराने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद बहुत कम थी। मैंने उनको समझाया कि देखिए पाकिस्तानी फ़ौज ने सरेंडर कर दिया है, आप भी सरेंडर कर दो, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। जब मैंने उनको समझाया कि देखिए मैं भारतीय फ़ौज का अफसर हूँ, मैं आपके सामने हूँ, बिना हथियार के हूँ, आपको इजाज़त दे, मैं ढाका पूरा करके आया हूँ और फ़ौज भी ढाका में आ चुकी है। इतना कहने पर उन्होंने बोला हम अपने सीनियर से पूछेंगे। जब मेरी ये बात हो रही थी और राइफल जो टच कर रही थी तो अंदर से घर के आवाज़ आई जो कि मिसिस शेख मुजीबुर रहमान की थी कि ये जो है बहुत ब्रूट है, ये ख़तरनाक आदमी है, इनके ऊपर कोई विश्वास मत करो और कोई भी कार्रवाई कर सकते। तो मैंने उनको बोला आपके जो सीनियर हैं वो सबने सरेंडर कर दिया है, आप उनको नहीं मिल सकते। ऐसे बातचीत करने के बाद काफ़ी देर के बाद उनको थोड़ा सा ऊँचाया, वो थोड़े धीरे पड़े और मैंने उनको बोला आप जैसा भी राइफल है, जैसा ही हथियार है आपके लोडेड, आप उनको छोड़ दीजिए, आप नीचे आइए, मेरा जवान आपको हेडक्वार्टर पहुँचाएगा। ये आपने उनको बोला और प्रॉमिस किया एज आर्मी ऑफ भारतीय फौज। मैंने कहा विश्वास करें। 2 बार प्रॉमिस करने के बाद उन्होंने विश्वास किया, वो नीचे आ गए, मीडिया और मेरे आदमी थे, वो उनको बातचीत हुआ और चला गया। लेकिन उसी टाइम पर जब ये वो नीचे आए, मैं घर के अंदर सामने दरवाजे पे गया, दरवाज़ा खोला मैंने, सबसे पहले जो निकली वो थी शेख मुजीबुर रहमान जी। उन्होंने मुझे जो है गले में लगा लिया और बोला कि आपको खुदा ने भेजा है और आप मेरे बेटे समान हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। 2017 में मैंने देखा था कि शेख हसीना जी ने आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी से बड़ा लविंगली मिलवाया था कि आपने उनकी जान बचाई थी, प्राइम मिनिस्टर ने स्टेज से उसका जिक्र किया था। आपको लगता है एक अच्छा जेस्चर था? बहुत अच्छा जेस्चर था। मेरे उम्मीद नहीं थी मुझे, खासकर मुझे
प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलने की उम्मीद नहीं, मतलब मैं नहीं सोचा कि कभी ऐसा मौका आएगा। ऐसा मौका आएगा और ऐसा वो बोलेंगे। वाह। और जो उन्होंने मुझे ऑनर दिया बोल के, वो और शेख हसीना जी ने उस टाइम पर, जी और सबसे बड़ा ऑनर यही है कि एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को बताए, और वो पब्लिक में मोदी जी ने उसको कैसे recognize मेरा किया, नाम लिया, उन्होंने जिक्र मुझे किया। खड़ा करने को बोला, इतना शान मुझे आन सब जो भी है मान दिया। यहाँ बहुत शायद कम लोगों को मालूम होगा, यहाँ भाई अशोक तारा बैठे हैं। अशोक जरा बाहर अगर आपको चित्र देखते होंगे तो उस संकट की घड़ी में इनके परिवार को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। हर भारतीय अपने नेबर्स और ख़ास करके भारतीय सेना के इस तरह के वेटरन्स अपने नेबर्स को कितना वैल्यू देते थे, अपनी जान की परवाह नहीं की। जब पता चला वीर चक्र मिला था लड़ाई में मुझे, वीर चक्र से सम्मानित कर्नल अशोक तारा, जिन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी, अकेले चले गए थे शेख हसीना और उनके परिवार को बचाने के लिए, और आज शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।